अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सैयद मोहसिन सर। आज उर्दू ऑप्शनल यूपीएससी जेके पीएससी मेंस 2026-2027 के लिए मई 10 से न्यू बैच शुरू हो गई है। हमारी ये 8th बैच है अल्हम्दुलिल्लाह। 8th बैच बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह के यूपीएससी और जेके पीएससी के 7 बैचेस को अभी तक हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया। अब ये 8वीं बैच चल रही है 2026 से लेकर 2027 तक। ठीक है, ये बैच चलेगी इंशाल्लाह। तो जैसा आप लोग जानते हैं हम डेमो लेक्चर्स पहले ही कवर कर चुके। ठीक है, तो मोहसिन सर आईएएस क्लासेस पर आप लोग जब भी ये लेक्चर देखें तो कांटेक्ट करें 9967775430 9515455571। तो जो भी फ्रेशर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेगा और वो अगर से उर्दू ऑप्शनल के लिए बिल्कुल फ्रेशर है तो वो हमें कॉल करें, हम उसके लिए बेसिक लेक्चर्स गाइडेंस दे देंगे इंशाल्लाह। सारी चीजें अवेलेबल है। आज जो हम पहला लेक्चर ले रहे हैं वो पेपर 1 उर्दू ऑप्शनल का पेपर 1। उस पेपर 1 में जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए आमतौर पर कहलाता है लिसानियात। वहां से हम टॉपिक शुरू कर दे रहे हैं, इसलिए जो भी फ्रेशर ये लेक्चर देखेगा तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप आकर देख सकते। और यहाँ पर जो लाइव स्टूडेंट है वो बेसिक्स सारे कवर कर चुके हैं, इसलिए अब हम डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर आ रहे हैं। तो हम आज सिलेबस शुरू कर रहे हैं पेपर 1 से। पेपर 1 में सेक्शन ए में जो टॉपिक है लिसानियात, इसमें हमने देखा था कि सेक्शन ए में 6 पॉइंट्स है सिलेबस में। पहला यूनिट है हिंद आरियाई जबानें, ये पहला यूनिट है। हिंद आरियाई जबानों का आगाज ओ इर्तिखा, ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिखा, इसमें सब यूनिट दिया उसने, सब यूनिट 1 2 3 3 यूनिट दिया। तो ये जो हिंद आरियाई जबानें हैं इनका आगाज और इनका इर्तिखा, इनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट 3 फेसेस में होता है, 3 पीरियड में होता है। एक ओल्ड इंडो आर्यन, तो ओल्ड इंडो आर्यन को उर्दू में कहते हैं खदीम हिंद आरियाई दौर। तो हम ये पीरियड आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, खदीम हिंद आरियाई दौर या खदीम हिंद आरियाई जबान। हेलो, आवाज बहुत कम ही है, सुन नहीं। हाँ, हेलो हेलो, आवाज बहुत कम ही है रिकॉर्डिंग में। हेलो सर, आपको आवाज कम आ रही है? दूसरे स्टूडेंट्स को बराबर आ रही है? चेक कीजिए निदा। जी सर, आ रही है, बराबर आ रही है सर, बराबर आ रही है। हाँ, बराबर आ रही है दूसरे स्टूडेंट को। तो रहमान आप दोबारा भी ज्वाइन हो जा सकते हैं, एक बार रीज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है। और में हाँ, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं इसके ऊपर बता रहा हूं। आज पहला टॉपिक है खदीम हिंद आरियाई दौर। इनको थोड़ा सा उर्दू में समझाने से पहले थोड़े से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी समझा देता हूं। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अगर से समझा दिए तो थोड़े स्टूडेंट्स को थोड़ा आसान हो जाता। जैसे सागर है, सागर उत्तराखंड से है, उन्होंने उर्दू ऑप्शनल लिए। अब थोड़ा सा हर चीज उर्दू में समझाने से पहले थोड़ा सा इनके लिए इंग्लिश में समझा दिया, आसान हो जाता। अभी जो रहमान है, रहमान केरला से है, तो उनको भी थोड़ा उर्दू में समझाने से पहले इंग्लिश में समझा देना। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से है। ठीक है ना। तो आज जो हम जो पहला टॉपिक देख रहे वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। ये है हमारा टॉपिक, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इसमें पहला यूनिट है ओल्ड इंडो आर्यन, ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड। ये पीरियड देख रहे हैं हम, ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड। तो ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस क्या है उसको समझा रहा हूं मैं आपको। जो कीवर्ड है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, तो ये कीवर्ड समझ गए होंगे। हेलो हेलो जी सर, एक खालिद क्वेश्चन था वाली, मेरा। ये चालू हो गया ना? हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अरे चालू कर।
अरे मैं परमिशन लिया हूँ। बैकग्राउंड में हेलो आवाज आ सर, रही है। सर मेरा हाँ। एक क्वेश्चन था जी। हाँ। सर हमें ये नोट साथ में बनाने हैं या जो आपने पीडीएफ शेयर किया उससे हम कर लें कवर? नोट्स मैं जो दे रहा हूं अभी, ये जो 10 पीडीएफ पेजेस है ना, उसी से आप फेयर नोट्स बाद में बना ले सकते हैं। रनिंग नोट्स, हिंट्स अगर से कुछ लिखना चाह रहे तो लिखिए। किसी ठीक है स्टूडेंट को थोड़ा सा लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में आसानी हो जाती है, किसी को कुछ हिंट्स लिख लिए तो काफी है ना, तो आप ऐसा रनिंग बनाओ। लेकिन एक्चुअल फेयर नोट्स जो ये 10 पीडीएफ में दिया ना अभी, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा दिया, वो मोर देन इनफ आपको फेयर नोट्स के जैसे है। मैं लेक्चर होने के बाद आपको क्लैरिटी देता हूँ, ठीक है। तो आज डे ठीक 1 है में हम जो टॉपिक लिए वो है खदीम हिंद आर्याई दौर। तो मैं ये टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, हिंद आर्याई से क्या मुराद है, या इंग्लिश में इंडो आर्यन से क्या मुराद है। तो जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। तो असल में क्या हुआ, तुम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री मालूम है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ, 1500 बीसी का पीरियड लेते अपन, 1500 बीसी का। तो जो आर्या कौम थी, ठीक है, जो आर्या कौम थी वो पहले सेंट्रल एशिया से, फिर उसके बाद टर्की से, फिर उसके बाद फाइनली ईरान से इंडिया में आई थी। इंडिया में वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आई थी। कौन? आर्या कौम, आर्यन लोग आ गए थे। अब वो आर्यन लोग आने के बाद से हिंदुस्तान में जो जबानें पैदा हुई और जो जबानें तरक्की करी, और जो आज की जबानें हैं ना, वो पूरे जबानों को हम इस खानदान से जोड़ देते, हिंद आर्याई लिसानी खानदान या इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली। तो मेन टर्मिनोलॉजी किससे जारी, जो आर्या कौम का हिंदुस्तान में दाखिला हुआ था टाइम पीरियड 1500 बीसी, और वहां से जो जबानें हिंदुस्तान में ओरिजिनेट हुई, उन्हीं जबानों के खानदान को हिंद आर्याई खानदान बोलते। बस ये टर्मिनोलॉजी मालूम रहना। अब आगे लेके जा रहा हूं मैं आपको, सवालात कैसे पूछते इस यूनिट पे। खाली ये यूनिट देखो, कदीम हिंद आर्याई दौर सब यूनिट है, उस पे सवालात क्या पूछे जाते हैं। तो पिछले 10 साल के सवालात आपको लाकर दे रहा हूं। सवालात भी मैं खुद लाकर दे दूंगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो 2015 का सवाल देखो, हिंद आर्याई की 3 मंजिलों का जायजा लीजिए। ये पूरे 10 मार्कर क्वेश्चन है, जितने भी पूछा उन्हीं कंपलसरी सेक्शन में 10 मार्कर पूछा। तो यहां पर सवाल क्या है, हिंद आर्याई की 3 मंजिलों का जायजा लीजिए। तो जो सिलेबस में 3 मंजिलें मेंशन की गई हिंद आर्याओं की, वो कौन सी है? एक मंजिल कदीम, एक वस्ती, एक जदीद। ये सिलेबस में भी मैं पहले बताया था ना आपको, इतना तो मालूम ना। जी सर। यस सर। हाँ। तो ये सवाल डायरेक्ट 10 मार्क में पूछा। अब चैलेंज क्या रहता ऐसे सवाल का, कि भाई एक एक दौर को हम 2-2 पेजेस में पहले पढ़ते, एक एक दौर को हम 3-3 पेजेस में पढ़ते। तो ऐसा देखें तो ये 3 दौर का टोटल पेजेस हो जाता 6 to 7 पेजेस। 6 to 7 पेजेस का कंटेंट वी नीड टू राइट विद इन 2 पेजेस। यहां कमाल है। तो शॉर्ट में लिखना रहता, नो नीड टू गो इन डिटेल। ऐसा 10 मार्कर में इतना गहरा वाला सवाल आया तो ऊपर ऊपर हर दौर की आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते। फॉर एग्जांपल, अब इसका मैं खाली जबानी आंसर बता रहा हूं, बाद में लिखकर बताता हूं। कदीम, यहां सवाल है हिंद आर्याई की 3 मंजिलों का जायजा लीजिए। तो हिंद आर्याई जबाने बर्रे सगीर हिंदुस्तान में 3 दौर में इर्तिका पाती है, कदीम, वस्ती, जदीद दौर। फिर अब एक सब हेडिंग बनाता हूं मैं, कदीम दौर, उसका टाइम पीरियड लिखता हूं, उसकी जबान संस्कृत नुमाइंदगी कर रही थी और उसकी शक्लें। फिर दूसरा सब हेडिंग बताता हूं, वस्ती दौर, टाइम पीरियड और उसकी जबान प्राकृत। फिर तीसरा, आज की जदीद हिंद आर्याई जबानें। इस तरीके से कंक्लूड कर देता आंसर। ये रहता अपना आंसर का फॉर्मेट, हाउ टू राइट 10 मार्कर में इतना बड़ा कंटेंट। ऐसा ये एक सवाल हो गया समझो। अब देखो पूरे सवालात डायरेक्टली, आपका जो पहला यूनिट है कदीम हिंद आर्याई दौर पर सवालात पूछे गए। जैसे 2017 में पूछा, कदीम हिंद आर्याई का तारुफ कराइए। जस्ट डिफाइन करो बोल रहा हूं। तारुफ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? डिफाइन कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रोड्यूस करना, इंट्रो करना।
तो कदीम हिंद आरियाई का तारुफ कराइए और बताइए कि इस दौर में संस्कृत जबान की क्या अहमियत थी। अब इसका जबानी जवाब कैसा रहता बता रहा हूं मैं आपको। कदीम हिंद आरियाई जबानों के आगाज और इर्तिका का पहला दौर है। इस दौर की नुमाइंदगी संस्कृत और इसकी शक्लें करती है। फिर अब सवाल पूछा गया कि संस्कृत की क्या अहमियत थी, तो अपन एक सब हेडिंग डाल के संस्कृत की मुख्तलिफ सतहों पर अहमियत बता देते। तो इस दौर में कदीम हिंद आरियाई दौर का जो टाइम पीरियड था बता देते अपन 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह बीसी। इस पीरियड में जो अहमियत थी, इंपॉर्टेंस थी संस्कृत की, वो थी एक तो रिलीजियस सतह पर, तो यानी मजहबी सतह पर इसकी अहमियत थी। एक लिटरेरी सतह पर यानी अदबी सतह पर इसकी अहमियत थी। एक इसकी बोलचाल के सतह पर भी अहमियत थी। इस तरीके से अपन पूरे सब हेडिंग डालते हैं, आंसर करा देते हैं। तो ये था 2017 का क्वेश्चन। अब आगे लेके जा रहा हूं, सवाल समझा रहा हूं। अभी तो खाली आपको अभी कुछ भी नहीं लिखा रहा हूं, सवाल समझो। हाँ, 2019 में क्या सवाल पूछा गया बोलो तुम। टू 2019 में क्या सवाल पूछा गया? सर नोट लिखिए, कदीम हिंद आरियाई सब। नोट लिखो बस। कदीम हिंद आरियाई दौर पर यानी ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड पर आप नोट लिख दो। आपको जो भी मालूम सब लिख दो, नोट लिख दो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये कि कदीम हिंद आरियाई दौर जो 1500 से 500 कब्ल मसीह रहा, हिंद आरियाई जबानों के इर्तिका का पहला दौर है। इस दौर में संस्कृत और इसकी शक्लें पैदा हुई और उरूज पे आई। फिर उनके बारे में सारे डिटेलिंग आप लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर हो गया 2019 का। अब 2020 में सवाल, कदीम हिंद आरियाई दौर में कौन कौन सी बोलियां और जबानें राइज थी? अब इतनी डिटेलिंग तो हो गई, तुम्हारा खुद मालूम कौन सी जबान थी जी ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड में? प्राकृत, प्राकृत। संस्कृत मेन जबान थी कदीम में, संस्कृत। और कौन कौन सी बोलियां? संस्कृत की बोलियां थी बहुत सारी। उनमें से 3 खास बोलियां थी, यहां पर नाम लिख रहा मैं। उदेचा, ये चीम, ये अलिफ पेशु दाल चीम, ये का झटका, उदेचा, ये एक बोली का नाम है। दूसरी बोली थी प्राचिया, तीसरी बोली थी मध्य देशा। ये 3 अहम बोलियां थी संस्कृत की कदीम हिंद आरियाई दौर में। फिर इन बोलियों से आगे चलकर प्रकृत भी निकली। कदीम दौर में थोड़ी सी उरूज पा चुकी थी प्रकृत भी। ये पूरा हम आंसर लिख देते, फिक्र की बात नहीं है। तो कदीम हिंद आरियाई दौर में जो जबानें राइज थी वो संस्कृत की शक्लें थी। एक वैदिक संस्कृत इंग्लिश में, एंड क्लासिक संस्कृत, और बहुत सारी इनकी बोलचाल की शक्लें जैसे उदेचिया, प्राचिया, मध्य देशा वगैरह। हम लिख लेते हैं आंसर। तो अभी मैं आपको कंटेंट समझा रहा हूं, इतना तो समझ में आते जा रहा ना? हाँ, चलिए। अब इसके बाद 2018 का सवाल यहां सामने अपने को नजर आ रहा। जबानों के हिंद आरियाई खानदान से क्या मुराद है, इसके इर्तिका पर इजहार ख्याल कीजिए। अब यहां पर क्या बोल रहा, लैंग्वेज फैमिली ये जो है उसमें हिंद आरियाई खानदान से क्या मुराद है पूछ रहा आपको। यानी इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली क्या है? ठीक है, इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली क्या है बोलकर पूछ रहा है डायरेक्टली आपको। फिर पूछ रहा है कि इसके इर्तिका पर इजहार ख्याल कीजिए। ये जो लिंग्विस्टिक फैमिली है कैसा डेवलप हुई? तो 3 पीरियड में डेवलप हुई। कदीम दौर,
वस्ती दौर, जदीद दौर, ऐसा। तो यहां पर एक चीज समझा तो मैं आपको, जबानों के हिंद आरियाई खानदान से क्या मुराद है। तो दरअसल दुनिया में नस्ल की बुनियाद पर लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट ने क्या किया, जबानों को 7 बड़े खानदान में डिवाइड किया। पूरे दुनिया की जबानों को 7 खानदानों में तकसीम किया। इनमें से एक अहम खानदान है इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली। सबसे बड़ा खानदान है, समझो ये, जिसको उर्दू में हम बोलते हिंद यूरोपी। अब इसमें जो जबानें हैं इंडिया के एरिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, यहां तक बोली जाती है। पूरा यूरोप में फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह में बोली जाती है। तो ये एक बड़ा लिसानी खानदान है। तो ये लिसानी खानदान में क्या हुआ, इसकी 11 ब्रांचेस है। तो इंडो यूरोपियन जबान की कितने ब्रांचेस है? 11। 11। हाँ, ये 11 में से एक ब्रांच है जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, हिंद आरियाई। ये है हिंद आरियाई लिसानी खानदान, वो 11 में से एक है। तो हिंद आरियाई लिसानी खानदान असल में क्या है, हिंद यूरोपी लिसानी खानदान की एक अहम शाख है। और ये कहां पर इर्तिका पाई हिंद आरियाई? तो हिंद आरियाई खानदान हिंदुस्तान में आर्या कौम के दाखिले 1500 BC के बाद इर्तिका पाती है। कि कितने दौर में पाती है? 3 दौर में, कदीम, वस्ती और जदीद दौर। बस ऐसा समझ में आना आपको। तो टोटल दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती हैं उसको माहिर लिसानियात ने 7 खानदानों में डिवाइड किया। सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली, उसकी 11 ब्रांचेस। उन 11 में से एक अहम ब्रांच कौन सी है? हिंद आरियाई। ये चीजें आपको समझ में आते रहना। फिर आंसर वगैरह तो लिख ले सकते हैं अपन, मसला नहीं है। हाँ, और एक सवाल देखो आगे, 2021 का सवाल है। लिसानी एतबार से कदीम हिंद आरियाई जबानों की तकसीम की बुनियादें क्या हैं? उसके इर्तिकाई मराहिल पर मिसालें देकर इजहार ख्याल दीजिए। तो लिसानी एतबार से मतलब लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कदीम हिंद आरियाई जबानों की तकसीम, ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की डिवीजन की बुनियादें क्या है बोल रहा। तो कोई भी जब लैंग्वेज डेवलप होती है तो उसकी जो डिवीजन होती है, एक प्रोनाउंसिएशन पे हो जाती, जिसको अपन सूती बोलते उर्दू में, प्रोनाउंसिएशन, आवाज। जब जबान पुरानी थी तो कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करते थे, फिर थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ प्रोनाउंसिएशन चेंज होता, 500 साल बाद, फिर 500 साल बाद होता है ना। अब मिसाल के तौर पर संस्कृत में जो प्रोनाउंसिएशन था प्रकृत में बदल गया, प्रकृत से आते आते अपभ्रनिश में बदल गया, अपभ्रनिश से आते आते खड़ी बोली में बदल गया, खड़ी बोली से आते आते उर्दू में बदल गया। असल लफ्ज संस्कृत का है लेकिन आते आते उर्दू में क्या होता, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहता, होता है ना। तो ऐसा, तो लिसानी एतबार से हिंद आरियाई जबानों की तकसीम की बुनियादें क्या है? एक बुनियाद बताया मैं, सूती जबान का प्रोनाउंसिएशन। इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है, फिर जिसको आप जबान की साख्तियात बोलते हैं, साख्तियात, सेंटेंस फॉर्मेशन। एक और होता है बुनियादी, जिसमें आप खवायद, ग्रामर को भी ले लेते हैं। इन बुनियादों पर किसी भी जबान का, जो आप आगे जाकर देखेंगे, तकसीम होती है। बस इतना बताना रहता है इसमें, क्योंकि सवाल इतना ही पूछा था क्या है। फिर आगे क्या है, इसके इर्तिकाई मराहिल पर मिसालें दीजिए। तो कदीम हिंद आरियाई दौर का इर्तिका कैसा हुआ? पहले संस्कृत रहती, संस्कृत 2 शक्लों में बढ़ जाती, एक वैदिक संस्कृत, एक क्लासिकी संस्कृत। फिर इनमें और आगे चलकर इलाकाई संस्कृत निकलती, जिसको उदेचिया, प्राचिया, मध्य देशा बोलकर मैं बताया। हो गया आंसर,
सवाल दिखने को मुश्किल दिखता, कंटेंट वही है जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे। आगे देखो, यहां पर खदीम हिंद आरआई का तारुफ कराइए। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, इंट्रोड्यूस करा दो, बोल रहा हूं नहीं आपको कि खदीम हिंद आरआई का इंट्रोड्यूस करा दो और बताइए कि इस दौर में संस्कृत और प्राकृत जबानों की क्या अहमियत थी। तो अभी तक तो पूरा संस्कृत की अहमियत आप अलग अलग डायमेंशंस में देख लिए, मजहबी डायमेंशंस पे देख लिए, लिटरेरी अदबी सतह पर देख लिए, बोलचाल की सतह पर देख लिया और मुख्तलिफ सतहों पर देख लिए। यहां एडिशनल वो भी पूछ लिया कि भाई प्रकृतों की क्या अहमियत रही। तो ओल्ड इंडिया आर्यन पीरियड के लेटर फेज में आखिरी मरहले में प्रकृतों का उरूज हुआ, लेकिन अवामी सतह पर ही हुआ, वो बोलचाल की सतह पर ही हुआ। जैसा तुम लोग देखते एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होता है, ये जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको पंडित लोग जकड़ लेते और जो कमजोर तबके के लोग रहते या औरतें रहती या छूत छात वाले जो लोग रहते उनको संस्कृत बोलने पर भी पाबंदी थी। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत जबान को तोड़ मरोड़ कर बोलना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रकृत या पाली का जन्म हुआ। ये मालूम ना एंशिएंट हिस्ट्री? यस सर, यस सर। हाँ, वही चीजें हैं, वही चीजें जो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे अपन, यहाँ थोड़ा सा लगा दिए तो आंसर आ जाता। इसके बाद है देखो 2023 का सवाल, पढ़ो सवाल। दो जबानों के बारे में अपनी मालूमात का इजहार करें। हाँ, 2023 का सवाल है, कदीम हिंद आरआई दौर जबानों के बारे में अपनी मालूमात का इजहार कीजिए। वही सवाल है। तो कदीम हिंद आरआई दौर में जो जबानें उरूज पाई वो प्रकृत और उसकी मुख्तलिफ शक्लें और प्रकृत भी थोड़ी बहुत उरूज पाली थी। पूरा लिख देते आंसर जो शुरू से पढ़ रहे थे। देन 2024 में पूछा, कदीम हिंद आरआई दौर की मुख्तलिफ बोलियों और जबानों पर इजहार ख्याल कीजिए। तो बोलियां बताया था मैं, उदेचिया, प्राचिया, मध्य देशा, वो भी बताया, और जबानों से मुराद क्लासिकी संस्कृत, मजहबी और जो है आपकी वैदिक संस्कृत वगैरह भी बता दिया था। देन लास्ट है, कदीम हिंद आरआई जबानों ने उर्दू जबान को किस तरह मुतासर किया। अब पूछ रहा आपको, ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, हाउ दे इंपैक्टेड प्रेजेंट डे मॉडर्न डे उर्दू। अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अब उसको क्या किया, डायरेक्टली उसने हमारी जबान उर्दू से जोड़ दिया। तो कैसे मुतासिर किया बोले तो, एक तो जो है उर्दू का लिसानी रिश्ता, अगर से हम तारीख में जाए तो किस जबान से मिलता जी, हम उल्टा जाते गए तो किस जबान से उर्दू का लिसानी रिश्ता मिल जाता, संस्कृत से मिलता। खड़ी बोली के बाद ऊपर इधर अपभ्रनिश के ऊपर प्रकृत के ऊपर संस्कृत। तो उर्दू का खुद तारीखी रिश्ता अगर से हम 3500 साल पीछे गए तो वो सीधा सीधा संस्कृत से मिलता है। यानी संस्कृत कौन है, कदीम हिंद आरआई जबान है, एक तो लिसानी तौर पर। अब वो किस तरीके से मुतासिर करती, उर्दू में जो अल्फाज है, उर्दू में जो प्रोनाउंसिएशन है, उर्दू में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, बहुत कुछ जो भी है उसको किसी ना किसी तरीके से कदीम हिंद आरआई जबानों ने मुतासिर किया। जो आगे सिलेबस में भी पढ़ेंगे, दो टर्मिनोलॉजी आती है आपको, तत्सुम और तद्भू बोलकर एक टर्मिनोलॉजी आती। तत्सुम और तद्भू अल्फाज जो उर्दू में है वो संस्कृत से चाहे, तो इस तरीके से अपन इज़हार ख्याल कर देते, पूरी चीजें बता देते। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस स्पेशली संस्कृत टुवर्ड्स दी उर्दू बोल के पूरा बता देते इस तरीके से। तो ये पिछले 10 साल के सवालात है, एक जो यूनिट है कदीम हिंद आरआई दौर। तो 10 साल के सवालात समझा दिया मैं, समझ में आए सबको? यस। तुम लोग क्या करना, अपने अपने फेयर नोट में पहले 2-3 पेजेस डेडिकेटेड कर लो PYQs के वास्ते। जो भी यूनिट बना रहे अपन, आज पहला यूनिट लिखे, अच्छा सर शुरू कर दिए यूनिट कदीम हिंद आरआई दौर, ऐसा लिख लेना।
हाँ, लिखते ही दौर लिखते ही सबसे पहला काम PYQs, क्या पूछा गया, शुरू कर देना। 2025 से लेकर 15 तक या जहां पर तक भी आप लिखना चाह रहे, 13 तक। अच्छा, 25 में ये पूछा, 24 में क्या पूछा, नहीं पूछा, ओके नहीं पूछा। 15 में क्या पूछा, ये पूछा। 13 में हाँ नहीं पूछा। ऐसा पूरा आप एक पेज में एक जगह पर लिख लेना सवाल। ये काम कर लेते आप। यस सर। हाँ जी सर सर। हमें ढूंढने पड़ेंगे या हाँ। यही सारे मतलब कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे? नहीं, कॉपी पेस्ट है क्योंकि मैं पूरा ढूंढ के निकाल दिया, आपको अलग से करना नहीं है। ये यूनिट पर पूरे सवालात, ये जो पेज नजर आ रहा है आपको 25 से लेकर 15 तक पूरा निकाल दिया मैं, ठीक है ना? यस सर। ओके राइट, बस आपको लिख लेना है। चलो, अब यहां से नेक्स्ट 10 मिनट्स जो भी डिस्कशन कर रहे, वो सवालात जवाबात से लेना देना नहीं है। जो भी सवालात पूछा जाता है, जो भी जवाबात अपन लिखते हैं, उससे लेना देना नहीं है। अब जो 10 मिनट की डिस्कशन होगी, ये डिस्कशन इसलिए होगी कि यहाँ पर थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी आएंगे और जो थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी है कि जो लिसानियात होता है, लैंग्वेजिस्टिक स्टडी होती है, लिसानियात लिंग्विस्टिक स्टडी, उसका थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। जस्ट नेक्स्ट 10 मिनट क्या है, इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। समझ गए ना? आंसर से लेना देना नहीं है। चलो, तो एक टर्मिनोलॉजी है लिसानी खानदान, लिंग्विस्टिक फैमिली। क्या मतलब इसका, उसको समझाने के वास्ते थोड़ी चीजें समझा रहा हूं। एक ये टर्मिनोलॉजी लिसानी खानदान किसको बोलते, ठीक है? तो अब जैसा मैं आपको हिस्ट्री बताया कि भाई दुनिया में तकरीबन 7000 लैंग्वेजेस बोली जाती, कहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जबानें बोली जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 7000 जबानें बोली जाती हैं, 7000 लैंग्वेजेस। फिर क्या हुआ, जब स्टडी करके देखे, बाज जबानें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल, जैसे मेरी जबान, मेरी मादरी जबान तेलुगु है, उर्दू तो है, लेकिन हमारी स्टेट लैंग्वेज तेलुगु भी है ना, हम तेलुगु वाले हैं, मालूम ना? नाकू तेलुगु वच्चू। तेलुगु मूवीज तो देखे तुम लोग कभी कभी? नो सर। नहीं सर। अरे यार, तेलुगु मूवीज देखो, मास मामा मास बोल के सुने होंगे, गीता गोविंदम sir. देखे होंगे तुम। देखिए सर। गीता गोविंदम के जो थे उन लोगों की शादी होगी परसों, ठीक है? चलो, तो अब विजय देखो, देवरकोंडा। हाँ, ये हमारी जबान तेलुगु है, ये अपनी जबान है उर्दू। अब जब एनालिसिस करते हम, दुनिया में जो मुख्तलिफ 7000 जबानें तो बोली जाती है, लेकिन बाज जबानें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जैसे तेलुगु और उर्दू। क्यों? तेलुगु जो जबान है वो एक अलग लिसानी खानदान से है, इस खानदान का नाम है ड्राविडियन। तो हमारी जो तेलुगु जबान है तेलंगाना स्टेट की, एक फैमिली है, लिंग्विस्टिक फैमिली ड्राविडियन, ठीक है? तो ड्राविडी लिसानी खानदान से बहुत सारी जबानें हैं। एक तो तेलुगु है, दूसरी तमिल है, तीसरी कन्नड़ है, चौथी मलयालम है। ये कौन सी खानदान से है जी? ये द्राविडियन, ठीक है? तो द्राविडियन में ये तेलुगु है, तमिल है। जैसे आज सीएम साहब ओथ ले रहे थे, कौन से सीएम साहब आज ओथ लिए जी, बोलो जरा तमिल में? विजय विजय तलपति, विजय देवरकोंडा। तलपति। हाँ, तो विजय तलपति आज क्या है, एज ए सीएम ओथ लिया। अब उन्हीं तमिल में क्या करा, उन्हीं ओथ लिया और भाषण दिया। बाजू में कौन थे? राहुल गांधी जी। अब राहुल गांधी जी को तमिल नहीं आती, मुझे थोड़ी बहुत आती। क्यों बोले तो तेलुगु की वजह से। क्यों थोड़ी बहुत आती? क्योंकि ये दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक रख रहे, तेलुगु और तमिल। मगर राहुल गांधी जी को हिंदी आती या उर्दू आती, अब इनको पूरा बाउंसर जाता उनकी तकरीर, समझ गए? फिर भी पापी जा रहे, थालियां मारे आज खड़े के बाजू में, मालूम कि नहीं?
हाँ, तो अब जो चीज बता रहा हूं मैं, नोट करो। बात ज़बानें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जैसे तेलुगु और उर्दू। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि तेलुगु एक लिसानी खानदान, द्राविडियन लिसानी खानदान से है, जबकि जो हमारी उर्दू है या जो हिंदी लैंग्वेज है, ये दूसरे लिसानी खानदान से है। कौन से लिसानी खानदान से? वो हिंद यूरोपी लिसानी खानदान, हिंद यूरोपी लिसानी खानदान से है, या हिंद आर्याई लिसानी खानदान, जो 11 में से एक ब्रांच है ना, हिंद आर्याई लिसानी खानदान। जब खानदान ही अलग है तो दोनों लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा अलग होती हैं। तेलुगु एक खानदान से है, उर्दू एक खानदान से है, तो दोनों खानदान अलग रहने की वजह से ये दो जबानें बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन बाज जबानें बाहम मुमासिलत रखती है, बहुत कॉमन लगते हैं एक दूसरे से, यानी मिलती जुलती नजर आती है बाज जबानें। अब जो जबानें एक दूसरे से मिलती जुलती है, जैसे उर्दू और हिंदी है, उर्दू और हिंदी में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, अल्फाज भी कॉमन है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी कॉमन है, बहुत कुछ कॉमन है, ठीक है। तो बाज जबानें बाहम मुमासिलत रखती हैं, यानी मिलती जुलती हैं, जैसे उर्दू और हिंदी। इन्हें हम क्या कहते हैं? हम रिश्ता जबानें, रिलेटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। अब क्या होता, जो जबानें एक दूसरे से मिल रही, जिसको हम रिश्ता जबानें कह रहे, उनको एक ग्रुप में रखते। तो जो जबानें एक दूसरे से मिलती जुलती नजर आती हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है, उस ग्रुप को लिसानी खानदान कहते हैं। तो अब चीज समझे कि भाई ये जो टर्मिनोलॉजी थी, लिसानी खानदान समझाने के वास्ते मैं ये बताया। एग्जाम में लेना देना नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता आपको कि भाई लिसानी खानदान से क्या मुराद है। पूछा तो बता देना कि बाज जबानें एक दूसरे से मिलती जुलती नजर आती हैं, जिन्हें हम रिश्ता जबानें कहते हैं। हम रिश्ता जबानों को एक ग्रुप में रखा जाता है, ग्रोह में रखा जाता है, उस ग्रुप को लिसानी खानदान कहते हैं। फिर क्या हुआ, ये नाम लिहमन इंग्लिश में लेमन। तो वेलफर्ड पी लीमन, WP लीमन, वेलफर्ड पी लीमन ने दुनिया में बोली जाने वाली जबानों की नस्ली बुनियादों पर, ठीक है, नस्ली बुनियादों पर दर्जेबंदी की, इन्हें 7 लिसानी खानदानों में तकसीम किया। तो इस माहिर लिसानियात ने, WP लीमन ने, दुनिया में जितनी भी जबानें हैं 5000 7000, उनको नस्ली बुनियाद पर, ठीक है, 7 खानदानों में तकसीम कर दिया। इसने 7 खानदानों में इसने तकसीम किया, ठीक है। जैसे एक खानदान इसने द्राविडियन रखा, जो जिसमें हमारी तेलुगु, तमिल, मलयालम आ गई। एक खानदान इसने हिंद यूरोपी रखा, जिसमें यूरोप के भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गई, जैसे फ्रेंच, ग्रीक, और इंडिया की भी आ गई, ठीक है, उर्दू, हिंदी वगैरह। आज के दिन में 2 खानदान हो गए। इसके अलावा अफ्रीका के आ गए एक खानदान, तीसरा, एक ऑस्ट्रो एशियाई, एक आ गया चीनी तिब्बती वाला खानदान, एक अल्ताई खानदान, एक लास्ट खानदान है फुनूक गर्क। 7 खानदान में इसने क्या किया, जबानों को डिवाइड कर दिया। तो हमारा खानदान है हिंद यूरोपी लिसानी खानदान, ठीक है। अब आगे जा रहा हूं। अब आगे स्टडी क्या हुई, देखो। हम रिश्ता जबानों में गहरा लिसानी रिश्ता पाया जाता है। तो जो लिसानी खानदान, जो जबानें एक ही खानदान में हैं, इनमें क्या होता है, रिश्ता होता है। कैसा? जैसे यूरोप की और एशिया की बाज जबानों को हम ले रहे, यूरोप की एंड एशिया की बाज जबानों को हम ले रहे और उनको सूती सतह पर एक दूसरे से कंपेयर कर रहे, प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से कर रहे कंपेयर, तो काफी मुमासिलत लग रही, कॉमन लग रहे हैं। जैसे यूरोप की कदीम जबान, यूरोप की पुरानी जबान ग्रीक, यूनानी, जिसको उर्दू में बोलते हैं यूनानी जबान, और हिंदुस्तान की कदीम जबान जैसे संस्कृत, इन दोनों को कंपेयर करो प्रोनाउंसिएशन की सतह पर। इसी तरीके से ईरान की पुरानी जबान फारसी को कंपेयर करो। तो इन तीनों के अल्फाज को अगर से हम प्रोनाउंसिएशन सूती सतह पर
चेक करेंगे तो बहुत सारे अल्फाज कॉमन मिलते हैं, जैसे यूनानी, संस्कृत, फारसी और आज की उर्दू। प्रोनाउंसिएशन, यूनान में बोलेंगे आप 2, संस्कृत में ये 2 हो गया, उर्दू फारसी में 2 2। फिर 5 बोलना है आपको, संस्कृत में 5, यहाँ पेंटे, यहाँ पर पंच, यहाँ पर 5 हो गया। फादर बोलना है यूनानी में फादर हो गया, फिर यहाँ फादर, यहाँ पर बाप हो गया। फिर मदर बोलना है, माता जो भी बोलना है, मदर बोलना है, माँ बोलना है। तो ये प्रोनाउंसिएशन लेवल पर कॉमन प्रोनाउंसिएशन है। कौन सी खानदान में देख रहे हैं हम? हिंद यूरोपी लिसानी खानदान में प्रोनाउंसिएशन में कॉमन सेंस है। तो यूरोप की थोड़ी लैंग्वेजेस ले लिए, जैसे ग्रीक, हिंद से ले लिए संस्कृत, उर्दू वगैरह सब लेके जस्ट कंपैरिजन करें। तो ये है लिसानी खानदान में मुमासिलत बताने के वास्ते आपको समझाया गया। सवाल जवाब में इसका टेंशन नहीं है। आगे क्या है? और एक लिसानियात के माहिर सर विलियम जोन्स ने दरियाफ्त किया कि संस्कृत, यूनानी, लातीनी जबानें अपनी साख्त के एतबार से बेहद एकसानियत रखती है। एक तो प्रोनाउंसिएशन पर देख लिया आप, सूती सतह पर कि जबानें एक दूसरे से कॉमन नजदीक है। दूसरा, सर विलियम जोन्स ने स्टडी करके बताया कि इनकी साख्त के एतबार से भी ये एक साथ नजर आ रहे। साख्त से मुराद चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन होने दो, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से होने दो, तो कवायद के हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन को उर्दू में बोलते सर्फ व नूह। तो सर्फ व नूह के एतबार से, कवायद के एतबार से या सूती एतबार से हम रिश्ता जबानें यानी एक खानदान की जबानें एक दूसरे से काफी एकसानियत रखती हैं। बस इतना समझाना था। ये समझ में आ गया? ये सर मगर जो आपने इसमें बताया ना ड्राविडियन में जैसे आएंगे तेलुगु, तमिल, वो वाली लैंग्वेज। सर एस्ट्रोएशियन में मतलब एस्ट्रोएशियन में या पूनो गर्ग आपने कहा था, उसमें हम मतलब कौन सी लैंग्वेज कंसिडर करें? उसको छोड़ दो अपने को, क्योंकि पूरे 7 खानदान के बारे में नाम मालूम रखना जरूरी नहीं है। जो सिलेबस का हिस्सा है वो है हिंद यूरोपी। और खाली मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैं द्राविडियन खानदान जानता हूं इसलिए एक मिसाल लेकर बताया। बाकी चीनी, तिब्बती हम लोग भी नहीं जानते वो जबान, और दूसरे अल्ताई वगैरह भी नहीं जानते। बस नाम मालूम रहना, एग्जाम में नहीं पूछता। ओके ठीक है, ओके, राइट। हाँ, अब ये टॉपिक हो गया जिसमें थोड़ी चीजें आपको समझानी थी कि भाई हम रिश्ता जबानें क्या होती है, लिसानी खानदान किसको बोलते हैं। क्योंकि भाई पूरा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं हिंद आर्याई लिसानी खानदान, बच्चे को लिसानी खानदान ही नहीं मालूम, ये क्या बात हुई? तो लिसानी खानदान से क्या मुराद है? हम रिश्ता जबानों के ग्रुप को। अब हम रिश्ता जबानों में मतलब क्या है? वो जबानें जो आपस में एकसानियत रखती है। कौन से सतह पर एकसानियत रख सकती है वो? एक तो सूती सतह पर प्रोनाउंसिएशन, एक कवायद ग्रामर की सतह पर, एक सर्फ व नूह यानी सेंटेंस फॉर्मेशन साख। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन की साख पे एकसानियत रखना। तो ये हो गया लिसानी खानदान के बारे में बातें बता दिया हमने। अब जो दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान है वो है हिंद यूरोपी, इंडो यूरोपियन लिसानी खानदान। अब इसके बारे में देख लो, ये दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी खानदान है। इसमें शामिल जबानें यूरोप में, रूस में, उसके अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में बोली जाती है। तो यूरोप की लैंग्वेजेस ले लो, चाहे वो फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक वगैरह जो भी है, रूस की रूसी जबान ले लो, हिंदुस्तान में जितने भी जबानें, पाकिस्तान, ईरानी, जितने भी जबानें, ये जबानें किस खानदान से ताल्लुक रख रही? इंडो यूरोपियन लैंग्विस्टिक फैमिली। अब क्या होता है, ये जो हिंद यूरोपी लिसानी खानदान है उसकी 11 ब्रांचेस है, 11 ब्रांचेस। एक ब्रांच है यूनानी, दूसरी है लातीनी, लैटिन जबान, एक यूनानी, ग्रीक, ये लैटिन ब्रांचेस है।
जर्मनी या जर्मनी की, एक ब्रांच है हिंद आर्याई। खाली ब्रांचे हैं 11 ब्रांचे, 11 के 11 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। 11 में सबसे अहम ब्रांच कौन सी है? हिंद आर्याई, ये ब्रांच है। तो यहां पर और एक डायग्राम समझा रहा हूं मैं आपको। लिसानी खानदान से क्या मुराद है समझ गए आप? हम रिश्ता जबानों के ग्रुप को लिसानी खानदान कह रहे हैं। जैसे एक लिसानी खानदान द्राविडियन हो गया, इसमें हम रिश्ता जबानें कौन है? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ वगैरह। हम रिश्ता जबानों के ग्रुप को लिसानी खानदान कह रहे। एक लिसानी खानदान हो गया हिंद यूरोपी लिसानी खानदान, ठीक है, ये मालूम। इसके अलावा और है चीनी, तिब्बती, अफ्रीका एशियाई, ऑस्ट्रो एशियाई, अल्टाई, छोड़ दो, उनके बारे में ज्यादा नहीं मालूम रहता। अब हमारा सिलेबस है हिंद यूरोपी लिसानी खानदान। अब ये लिसानी खानदान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी खानदान है। ये खानदान 11 ब्रांचेस में डिवाइड है, 11 ब्रांचेस में, ठीक है, 11 ब्रांचेस। उसमें से अहम ब्रांच है हिंद आर्याई ब्रांच। तो हिंद आर्याई लिसानी खानदान किस लिसानी खानदान की ब्रांच है? हिंद आर्याई लिसानी खानदान किस खानदान से ताल्लुक रख रही? द्राविडियन खानदान से, चीनी खानदान से, या हिंद यूरोपी से? द्रविडियन। हिंदी। अरे हिंद यूरोपी से, हिंद यूरोप। हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी के 11 ब्रांचेस है, उसमें से एक है हिंद आर्याई, ठीक है, ये है। अब हिंद आर्याई का इर्तिखा कब हुआ? जैसा मैं आपको समझाया, इसका इर्तिखा होता है 1500 कबले मसीह में। क्या हुआ 1500 कबले मसीह में? हिंदुस्तान में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन सी कौम आई? आर्या कौम आई थी। इस पीरियड से हम हिंद आर्याई लिसानी खानदान को शुरू समझते हैं, ठीक है। तो अब ये इर्तिखा कैसा हुआ? हिंद आर्याई लिसानी खानदान आगे कैसा डेवलप हुआ? 3 टाइम फेसेस में, 3 पीरियड्स में। तो हिंद आर्याई लिसानी खानदान 3 पीरियड्स में, पहला पीरियड या फर्स्ट फेज या पहला दौर बोलो उसको, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, 3 पीरियड्स में डेवलप्ड हुआ। पहला दौर कहलाता है कदीम हिंद आर्याई दौर, इंग्लिश में ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड, कदीम हिंद आर्याई दौर, कदीम हिंद आर्याई दौर। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 से लेकर 500 या कभी कभी 600 बीसी बोलते, बीसी कबले मसीह वाला खाफ मीन, ठीक है। दूसरा टाइम पीरियड, दूसरा पीरियड है वस्ती हिंद आर्याई दौर, मिडिल इंडो आर्यन पीरियड, टाइम पीरियड 500 बीसी से 500 एडी। तीसरा है मॉडर्न इंडो आर्यन, जदीद हिंद आर्याई दौर। कब से शुरू हुआ ये? 1000 एडी के बाद से आज तक ये चलता आ रहा है। तो हिंद आर्याई लिसानी खानदान कितने दौर में इर्तिखा पाता है? बोलो कितने दौर में? 3 दौर। पहला दौर का नाम बोलो और उसका टाइम पीरियड बोलो। कदीम हिंद आर्याई 1500 BC। हाँ, कदीम हिंद आर्याई दौर पहला दौर है जो 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह इर्तिखा पाता है। और कदीम दौर की नुमाइंदगी कौन सी जबान करती है जी? संस्कृत। तो कदीम हिंद आर्याई दौर, ये जो 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह, टोटल 1000 पीरियड, 1000 ईयर्स का पीरियड है जो आर्या कौम के दाखिले के बाद शुरू हो रहा। उस दौर में जो जबान तरक्की करी वो है संस्कृत, और संस्कृत की ही शक्लें जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर हिंद आर्याई लिसानी खानदान सेकंड फेज में डेवलप्ड होता है। सेकंड फेज का नाम है वस्ती हिंद आर्याई दौर, वस्त हिंद आर्याई दौर, जो टाइम पीरियड है 500 एडी थे, 500 बीसी से 500 एडी। इस दौर की नुमाइंदगी कौन सी जबान कर रही?
प्राकृत 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 कर रही है। प्राकृत और प्राकृत की शक्लें, एक शक्ल होती है उसकी आभरणिश। आभरणिश इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ प्रकृत, ए काइंड ऑफ प्रकृत, अभरणिश। ये हो गया वस्ती दौर। जो मॉडर्न दौर है, जदीद हिंद आर्याई दौर, मॉडर्न इंडो आर्यन पीरियड, जो हजार एडी के बाद से आज तक इर्तिका पा रहा है, उन जबानों को कहते हैं आप जदीद हिंद आर्याई जबानें, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। जैसे हमारी उर्दू क्या है? एक मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है। राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, आसामी, ये जबानें कौन सी है जी? जदीद हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। बस क्लियर हो गया। यहां तक का जो चीज समझ में आएगी, यही पूरा का पूरा आपका 50 मार्क्स का पोर्शन है। आगे बहुत सारे सवालात कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर, उसी पर आपको पूछा जाता है बार बार। तो फिर से ये एक डायग्राम को मैं समझा रहा हूं, स्क्रीन बदल रहा हूं। सर स्क्रीन शेयर करने के बाद 1 मिनट, पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा और पढ़ाने दो। हाँ राइट, देखो सबसे पहले दुनिया में जितनी भी जबानें बोली जाती थी, तकरीबन 7000 जबानों को नस्ल की बुनियाद पर उसने क्या किया, 7 खानदानों में डिवाइड किया। तो दुनिया की जबानों को 7 खानदान, 7 लिसानी खानदान, यहां तक तो समझ में आ गया था। इन 7 खानदानों में सबसे अहम खानदान था हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी की लिसानी हाँ, सर ये 1 ब्लैक आ मिनट रहा पूरा है। हो जाने दो, मैं पूछने को देता हूँ, समझ में आ रहा? स्क्रीन दिख रही? नो सर, हाँ हाँ सर, जी, दिख रही ना? सर मुझे नहीं। मैं हाँ सर हमें दिख रही है। हाँ दिख रही ना, ओके राइट। देखो तो 7 लिसानी खानदान थे, उसका अहम लिसानी खानदान था हमारे लिए हिंद यूरोपी, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली। अब इसमें क्या था, इसके 11 ब्रांचेस थे, 11 ब्रांचेस, 11 शाखें। तो उसमें से एक अहम लिसानी खानदान है हिंद आर्याई लिसानी खानदान। इसका नाम हिंद और आर्याई से समझ गए हम कि ये जो लिसानी खानदान है, लिंग्विस्टिक फैमिली, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कमिंग ऑफ आर्यंस इनटू इंडिया, दैट इज 1500 BC। ठीक है, तो हिंद आर्याई लिसानी खानदान जो ओरिजिनेट हुआ 1500 कबले मसीह में, 1500 BC, ये 3 डिफरेंट फेसेस में डेवलप्ड होता है। तो पहला फेस 1, इसको कहते हैं आप कदीम हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 500 BC कबले मसीह। और कदीम हिंद आर्याई दौर में जो जबान इर्तिका पाई वो है संस्कृत, और इसकी शक्लें। सेकंड फेस जिसमें हिंद आर्याई लिसानी खानदान इर्तिका पाता है, सेकंड फेस, उसको कहते हैं आप वस्ती हिंद आर्याई दौर, मिडल इंडो आर्यन पीरियड। इसका टाइम पीरियड रहा 500 BC से 500 AD। वस्त हिंद आर्याई दौर में जो जबान इर्तिका पाई वो थी प्रकृत और अपभरणिश, भरणिश। तीसरा फाइनल फेज था, थर्ड फेज, जिसको कहते हैं आप जदीद हिंद आर्याई दौर, मॉडर्न इंडो आर्यन पीरियड। टाइम पीरियड 1000 AD से ताहाल, यानी अभी भी चल रहा है, हाँ आज तक। अब इसमें जो जबानें हैं वो
अब भरनिशों से इर्तिखा पाई। जैसे हमारी उर्दू जबान खुद एक मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली वगैरह, ये सब मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है। तो ये डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसको आप एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करें। जब सवाल आता है तो इसको आंसर में, ये अपना आंसर पेज है, इधर साइड में ये डायग्राम ऐसा डाल लेना। ठीक है, सवाल आया हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका के मुख्तलिफ दौर को समझाओ, तो यहाँ डायग्राम डाल देना। कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर, टाइम पीरियड बता दो, यहां पर ऐसा डायग्राम डाल देना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक सवाल आता है ऐसा अपने को, यहां पर से आता, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, वजाहत कीजिए, तो ये डायग्राम उतारना। फिर एक सवाल आया था कि हिंद यूरोपी लिसानी खानदान से इसको ज्वाइंट करते हो बताओ, बोलकर बताया एक बार सवाल, तो यहां से पूरा डायग्राम डाल सकते हैं आप, हिंद यूरोपी से लेकर जदीद दौर तक। तो ये डायग्राम का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। हाँ, चलो, तो यहां पर आज लेक्चर 1 कंप्लीट कर रहा हूं मैं। कल फिर तुम्हारे को शुरू करूंगा कदीम हिंद आर्याई दौर। अब और कल शुरू करता हूं। आज पूरा ओवरव्यू दे दिया बोले जैसा मैं। कल सवालात जवाबात जो आज डिस्कस करे थे, ये जो सवालात डिस्कस करे थे, कदीम हिंद आर्याई का तारुफ कराइए, तो कदीम हिंद आर्याई को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें संस्कृत की मुख्तलिफ शक्लें और संस्कृत का सिग्निफिकेंस क्या था, वो सब आंसर हम 4-5 पेजेस का आंसर देखेंगे इंशाल्लाह। आप क्या करना, कल के क्लास से पहले यहां से पूरा पढ़ के आओ। पेज नंबर 6 से लेके, जो आज पीडीएफ दिया मैं, 6 से लेके 11 तक का आप पूरा पढ़ के आ जाना, तो आपका जहन एकदम क्लियर हो जाता। ओके ओके सर। ओके, राइट। थैंक यू सर। चलो, कल और सेम टाइम पीरियड पे रखेंगे अपन, कल 4 बजे और एक लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ओके, राइट। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।